हाय, मैं हूं एडवोकेट प्रशांत कान्हा और इस वीडियो में मैं बात करूंगा सब्सटेंशियल लॉ और प्रोसीजरल लॉ के बारे में। ये सब्सटेंशियल लॉ और प्रोसीजरल लॉ के बारे में जानना क्यों इंपॉर्टेंट है और अगर आप लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं। तो सब्सटेंटिव लॉ एज इन जो भी किसी तरीके का लीगल राइट देते हैं या फिर लीगल ड्यूटी कास्ट करते हैं किसी अथॉरिटी पर या पर्सन पर या फिर किसी चीज के लिए पनिश करते हैं। अगर वो क्रिमिनल लॉ का सब्सटेंटिव लॉ है तो उसको हम सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं इंडियन पेनल कोड को तो वो एक सब्सटेंटिव लॉ है आफ्टर सर्टेन सेक्शंस, जहां से उसमें ऑफेंसेस डिफाइन होना शुरू होते हैं और ऑफेंसेस की पनिशमेंट दी जाती है। उसी तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सब्सटेंटिव लॉ है क्योंकि उसमें बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे एंटर अपॉन किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज ऐसा बिहेव करती हैं या कोई ऐसा कंडक्ट करती हैं तो उसका रिपरकशन क्या होगा। इसी तरीके से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें कि एक प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफ़र होने पर क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र कब हो जाता है, सेल क्या है, गिफ्ट क्या है, मॉर्गेज क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में उसमें लॉ को रेगुलेट किया गया है। सब्सटैंटिव लॉ के एग्जाम्पल्स ऑलमोस्ट जितने भी एक्ट होते हैं उसमें से ज़्यादातर लॉ सब्सटैंटिव लॉ ही होते हैं, जो आपके लीगल राइट्स को, ड्यूटीज़ को, ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स योर कंट्री या स्टेट होते हैं, ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स योर फेलो सिटीजन्स कि क्राइम नहीं करना है, ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स योर कमर्शियल पार्टनर या कमर्शियल पार्टी जिसके साथ आप बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं, ये सब आपके सब्सटैंटिव लॉज हो गए। अब सवाल उठता है कि जब लीगल राइट्स आपको दे दिए गए, ड्यूटीज दे दी गई, ऑब्लिगेशंस दे दी गई, तो ये एनफोर्स कैसे होंगी। मतलब कि अगर इसका वायलेशन होता है तो आप कैसे दूसरी पार्टी के अगेंस्ट डैमेजेस यानी कि कंपनसेशन ले सकते हैं या फिर कैसे आप दूसरी पार्टी को पनिश करा सकते हैं। अगर इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है, मान लीजिए किसी ने क्रिमिनल ऑफेंस किया, चोरी का, थेफ्ट किया, तो उसको पनिश कैसे आप कराएंगे। और अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट कैसे उस व्यक्ति को पनिश करेगी या फिर जिस लॉ का उसने वायलेशन किया है उसको मेक गुड कैसे करेगी अगर सिविल लॉ है। तो इसी के लिए प्रोसीजरल लॉ पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है। तो प्रोसीजरल लॉ वो लॉ है जो कि सब्सटैंटिव लॉ को एनफोर्स कराने का पूरा प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करती है, ए टू जेड, मतलब कि शुरू से लेके एंड तक। तो जैसे क्रिमिनल लॉ है तो उसमें कैसे पनिश किया जाएगा किसी व्यक्ति को, तो एफआईआर रजिस्ट्रेशन से लेकर के ट्रायल ट्रायल और फिर पनिशमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर कोई सिविल लॉ का मैटर है, सिविल कोर्ट में चलता है, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है। अब ये दोनों ही कोर्ट्स किस तरीके से एविडेंस लेंगी, इसके लिए इंडियन एविडेंस एक्ट है। तो ये तीन एक्ट्स मोटा मोटी या फिर कहें तो ज़्यादातर लॉस के प्रोसीजर को कवर करती हैं कि किस तरीके से किसी को राइट्स दिलाए जाएंगे सिविल लॉ के अंदर या फिर किस तरीके से किसी क्रिमिनल लॉ के ऑफेंडर को, अक्यूज्ड पर्सन को पनिश किया जाएगा, उसका ट्रायल किया जाएगा। तो अब ये ज़रूरी क्यों है प्रोसीजरल लॉ, ताकि तो इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है जिसकी वजह से या जिससे कि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे प्रोसीजर की, कि भाई दिल्ली में भी ट्रायल हो तो उसी प्रोसेस से हो, अगर चेन्नई में हो तो उसी प्रोसेस से हो। मतलब जितने भी ऑफिसर्स हैं, देखिए कोई ऑफिसर अभी नया ज्वाइन ही होगा, कोई ऑफिसर 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ होगा, कोई ऑफिसर 30 ईयर एक्सपीरियंस के साथ होगा, ताकि उसके पास एक प्रॉपर गाइडलाइंस रहे, हर व्यक्ति को, हर सिटीजन को सेम ट्रीटमेंट मिले, सेम प्रोसीजर के थ्रू उसको पनिश किया जाए, जिससे कि उसे भी पता रहे अगला प्रोसेस क्या है और वो उसमें अपना डिफेंस कैसे ले सकता है। तो एक तरीके से रूल्स ऑफ द गेम आर सेट कि आपको ये पनिश करना है या ये आपको रिलीफ लेना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा।
अब मॉडर्न टाइम्स में पिछले 30-40 साल में यूँ कहें कि कंट्री के आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे ऐसे स्पेशल लॉज बनाए गए जिसमें सब्सटैंटिव भी पार्ट होता है और प्रोसीजरल पार्ट भी होता है कि आप किस तरीके से जो है, आपके सब्सटैंटिव राइट्स क्या हैं और अगर उनका वायलेशन है तो उसको एनफोर्स कैसे किया जाएगा। तो इस तरह के एनैक्टमेंट्स को सेल्फ कंटेन्ड लॉ कहा जाता है, जिसमें कि सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजर दोनों दिया होता है। फॉर एग्जांपल अगर लेटेस्ट लॉ की बात करें तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट हो गया, जिसमें कि आपके बायर्स का राइट सब दिया रहता है और उसका प्रोसेस क्या होगा। थोड़ा और पहले चलें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। ये सब एक तरीके से वेलफेयर लेजिस्लेशन हो गए। उसी तरीके से क्रिमिनल लॉ में बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, तो उसमें सब्सटैंटिव लॉ भी दिया है और किस तरीके से एक नई एजेंसी बनाई जाएगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा, उसकी सारी पावर्स उसी लॉ में दी गई हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ को एक ही एक्ट में कंबाइन करके बनाया जाता है। So this was all with respect to substantive law and procedural law. Hope this was helpful. Thank you so much for watching this video.